My name is Muhammad Uzaifa. I am a student of Badri Foundation. I am studying in Ali Public School. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Al Jannatu tahta aqta'il ummahat." The Jannat is under the mother's foot. Thank you for giving opportunity to talk. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Amin. I am a student of Badri Foundation. I would like to tell one beautiful hadith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Miftahul Jannat is Salah." The key of Jannat is Salah. Thank you for giving opportunity to talk. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Riaz. I am a student of Badri Foundation. I want to tell a beautiful hadith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Al-hayya'u shubatun min al-iman." Modesty is a part of iman. Thank you for giving opportunity to talk. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं बद्री फाउंडेशन में पढ़ता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्यारी सी हदीस बोले हैं, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात करने से पहले सलाम किया करो। जज़ाकल्लाह। My name is Tayyib Pasha. I am a student of Badri Foundation. I would like to tell one beautiful hadith. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Innamal a'malu binniyat." Our action depends on intention. Thank you for giving opportunity to talk. Let's give a good round of applause to all these Badri students. You can go and sit. So, मैं ये बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में बताया। इनको कहीं पे भी सीट नहीं मिले, यहाँ पे भी हम सीट नहीं दे सके, तो इनको सेपरेट बेसिक ABCD सिखाने का एक क्लास शुरू करें। ऐसे बच्चों को जब हम स्टेज में आके इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है, जस्ट 4 हफ्ते 4 क्लास के बाद इनका परफॉर्मेंस है। तो इसमें जस्ट ये मालूम होता है मैं कोई यहाँ मैजिक करने वाला नहीं हूँ, ये आप लोगों के मेहनत, जस्ट एक डिसीजन, मैं स्टेज में आके बात करना है, डेफिनेटली इसमें कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ इंग्लिश में भी कामयाबी मिलेगी। सो नाउ anyone else want? Okay, yes, someone was saying something. What is it? Okay, yes. I also request our Hazrat, हमारे साथ कुडूर के मस्जिद से के मोहतमिम मुफ्ती साहब इस ईयर, सो मैं मुफ्ती साहब को दावत देता हूँ। मुफ्ती साहब भी एक एजुकेशन के बारे में बहुत आगे की सोच रखते हैं। अपने मदरसे में बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स सभी सिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ एक टीचर को भी बुला रखा है, वो टीचर यहाँ से सीख के कुडूर के मदरसे में भी सिखाए। तो इंशाल्लाह हजरत आप थोड़ा स्टेज में आएंगे, तो हजरत से थोड़ा बातें सुनेंगे हमें मगरिब आज़ान तक, और मगरिब के बाद इंशाल्लाह क्लास कंटिन्यू होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ हम लोग जो जमा हुए हैं कुछ सीखने के लिए जमा हुए हैं। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक बहस छिड़ी। बहस क्या थी कि इल्म कहाँ से आता है और कब ख़त्म होता है, इल्म कहाँ से कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। सवाल ये था। बड़े बड़े अकाबिर 4 उलमा इकराम थे। कौन थे? जरा बोलना बच्चे। 4 बड़े बड़े उलमा थे। कार में पूरे 5 अफराद थे, एक ड्राइवर थे साथ में। उनका नाम था जनाब फुजैल साहब, जमात के अमीर, जमात के जिम्मेदारों में से थे।
और बड़े बड़े उलमा के खादिम थे। उसे छोड़ो बेटा, मंजे देखो। तो जाते जाते रास्ते में क्या बात छिड़ी, इल्म का कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो कौन की बोले किताब खोले तो इल्म शुरू होता है, किताब बंद करे तो इल्म खत्म होता है। कौन की बोले उस्ताद के सामने बैठे तो इल्म शुरू होता है, उस्ताद के पास से हटे तो इल्म खत्म होता है। अलग अलग मुख्तलिफ 5 अफराद में से 4 अफराद की अलग अलग राय थी। अभी नो थे ड्राइवर, अभी नो क्या बोल सकते थे, पूरे उलमा थे पीछे। और ये ड्राइवर जब कम पढ़ा लिखा आदमी अच्छे पढ़े लिखे के साथ में बैठता है तो उन्हें शुरू ही से एहसास कमतरी में मुब्तला होता है। ये नहीं होना, सबसे पहले अपने अंदर क्या रहना, कॉन्फिडेंट रहना, नहीं मैं पढ़ सकता हूं, यकीन रहना अपने आप पर, भरोसा रहना कि नहीं मैं कर सकता हूं। सबसे पहली जंग जो है वो भरोसे की और हिम्मत की जंग है, वो जीत जाना हमें। समझ में आई बात। मैं यहाँ हजरत बन को बैठी हूँ, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ने के वास्ते आ रहा हूँ, सबसे रोज आना मैं भी आता हूँ। समझ में आई बात। तो सबसे पहले शर्म छोड़ना है। तो उलमा ने कहा कि भाई फुज़ैल, सबने अपनी अपनी राय दी, तुम भी अपनी राय दो। सबने अपनी अपनी राय दी, तुम भी अपनी राय दो। ये कौन थे? इन्हों क्या थे? इन्हों ड्राइवर थे। इन्हों बोले घमंड से इल्म खत्म होता है, आजिज़ी से इल्म शुरू होता है। इतनी गहरी बात। अब मैं एक मदरसे का मोहतमिम हूं, बड़े बड़े स्टेजां पर तकरीरां करने वाला हूं, बड़े हजरत हैं, और कहां आपको बैठे ही बच्चों के साथ में आपको इल्म सीख रही। ये क्या है? ये आजिज़ी की अलामत है। ये मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूं, सबके वास्ते बोल रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इल्म सीखने के वास्ते शर्म छोड़ देना। जो आदमी शर्मता है डॉक्टर के सामने, और जो आदमी शर्मता है पढ़ने में, उन्हें कभी भी तालीम हासिल नहीं कर सकता। इसे छोड़ देना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपने आप पर भरोसा रहना। इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। बद्री फाउंडेशन के बच्चे आपको कितने महीने हुआ? 1 महीना हुआ। 1 महीने में कहां खड़ने वाले हो गए? स्टेज को खड़ने वाले हो गए। पूरी जंग जीत गए तुम्हें। कैसे? वहां बैठ को बोलना अलग है, यहां आपको बोलना अलग है। वहां बैठ को 1000 बातें हमें कर सकती, लेकिन यहां आपको 2 बातें करते हुए कान से की गर्म धुआं निकलता, पसीना आ जाता है, काना गर्म हो जाती, हाथां कांपने लगती, पावा कांपने लगती। लेकिन यहां तुम्हें बोल डाले होगा, जंग जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म में हमें क्या नहीं करना? इंशाअल्लाह नहीं शर्मना। नहीं शर्मेंगे? अल्लाह मुझे भी हिम्मत नसीब फरमाए, ताकत नसीब फरमाए। मैं 30 को 2 किलोमीटर दूर से आना, रोज आने का वादा करया हूं हजरत से। मेरे लिए दुआ करो। तमाम मसरूफियात को एक तरफ रखकर सीखने के वास्ते आप हजरात के साथ बैठकर सीखो और आओ। करेंगे दुआ इंशाअल्लाह। इल्म जो है ना, कुरान हमें पढ़े, हदीस हमें पढ़े, तो खाली उसे इल्म नहीं बोलते। ये दुनिया में जितनी चीजें नजर आ रही हैं, वो तमाम चीजें सीखने की और इल्म हासिल करने की चीजें हैं। सबसे बड़ी मुसीबत हमारी क्या हो गई? ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है, 2 चीजों को अलग अलग कर डाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं था। मैं स्कूल के बच्चों से खासकर मुखातब हूं कि तुम्हें यहां से जाते हुए ये नियत लेकर जाना कि इंशाअल्लाह मैं डिग्री हासिल करूंगा, मैं जो भी प्रोफेशन में जाऊंगा, जिस फील्ड में भी मैं काम करूंगा, अल्लाह के लिए करूंगा। ये नियत करना। समझ में आई बात? कमाने के वास्ते नहीं करना। उसकी आसान मिसाल क्या दे तो मैं, कोई आदमी यहां जलसे में भी मैं मिसाल दिया था, कोई आदमी भैंस खरीदता, गाय खरीदता, क्या वास्ते खरीदता है? अरे जरा बोलो। गोबर के वास्ते। कौन तभी गई खरीदी सो देखी, क्या वास्ते खरीदी साहब? नहीं, जरा गोबर आता है उसके वास्ते। कौन तक बोली अक्लमंद ने क्या वास्ते खरीदता है?
के वास्ते खरीदता, गोबर फ्री में, गोबर किस में? फ्री में। हमें जो इल्म हासिल कर रही वो क्या वास्ते हासिल कर रही? सबसे पहली नीयत मेरी अल्लाह राजी होना। हजरत ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़े तो अल्लाह कहां से राजी होता है? एप्पल को बनाया कौन? बॉल को बनाया सो कौन? उसे बनाने की जो सलाहियत हम लोगों को दिया, जो हमारा दिमाग काम करे, उन्हें नीचे डाले तो पिच मारता हूं, वो कौन? ताकत कौन दिया? अल्लाह। दुनिया की हर चीज अल्लाह बनाया है, और इंसान भी जो बना रहा है वो अल्लाह की कुदरत से बना रहा है। समझ में आई बात? तो ये जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें नजर आ रही है वो सब क्या है? अल्लाह की चीजें हैं, अल्लाह की कुदरत की चीजें हैं। तो हमें जो पढ़ रही, सबसे पहले नियत क्या रहना? अल्लाह को राजी करना। क्या नियत रहना? अल्लाह को राजी करना। अगर नई नियत कर रहे, मुझे यकीन है इसलिए कि ये मदरसा है, सबसे पहले मदरसा है, बाद में स्कूल है, तो यहाँ इस बात की नियत तो हो गई रहेगा, हमें जो पढ़ रही वो अल्लाह के लिए पढ़ रही हो। तो है नियत करा को ही नहीं तो आज करना इंशाअल्लाह। और तुम्हारे साथियों में बोलना कि आज हमें ये नियत करेंगे, हम अल्लाह को राजी करने के वास्ते इंग्लिश पढ़ेंगे, अल्लाह को राजी करने के वास्ते हमें मैथ्स पढ़ेंगे, अल्लाह को राजी करने के वास्ते हमें साइंस पढ़ेंगे, अल्लाह को राजी करने के वास्ते हमें मॉरल साइंस पढ़ेंगे, अल्लाह को राजी करने के वास्ते हमें हर सब्जेक्ट किसको राजी करने पड़ना? अल्लाह को राजी करने पड़ना। ठीक है, तो हमारी नियत स्कूल में पढ़ने की क्या रहना? अल्लाह को राजी करने की। अब मैं अल्लाह को राजी करने के वास्ते पढ़ा, तो अगर मैं बहुत बड़ा ऑफिसर होगा, मिसाल के तौर पर एक लॉयर होगा, बेहतरीन लॉयर, झूठ कभी मेरी जुबान से नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए कि मैं शुरू से क्या नियत करता हूं बेटे? अल्लाह को राजी करने के वास्ते नियत करता हूं, तो मेरी जुबान से झूठ नहीं निकलता। मैं अल्लाह को राजी करने के वास्ते कॉलेज और डिग्री हासिल किया हूं, और मैं माशाअल्लाह अपनी जगह में पुलिस ऑफिसर हूं। किसी पर जुल्म होता हमारे हाथ से? किसी पर होता जुल्म? क्यों? इसलिए कि मैं पुलिस ऑफिसर भी इसलिए हूं कि मैं अल्लाह को राजी करूं। तो समझ में आई बात? तो हमें जो स्कूल में पढ़ेंगे, मदरसे में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वहां नियत यह हो कि मैं पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह बाहर निकलकर मेरी तरफ से इंसानियत की जानदारों की खिदमत होगी। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा अफसोस है उन बच्चों पर और उन माँ बाप पर जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए दाखिल करते हैं कि ताकि बच्चा बड़े होकर पैसे कमा दे। पूरे जितने स्कूल चल रही, जितने कॉलेजेस चल रही, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। हमारे जमीनी सतह पर जो असलियत है वो बता रहा हूं। सब अपनी जिम्मेदारी समझ को काम करे, सब अपनी जिम्मेदारी समझ को काम करे, तो कभी किसी की निगरानी की जरूरत नहीं रहती। किसी की निगरानी की जरूरत नहीं रहती। मिसाल के तौर पर एक टीचर अपनी जगह में टीचिंग करने को है, टीचर ढंग से नहीं पढ़ाया तो हेडमास्टर की जरूरत पड़ती। सो टीचर अगर ढंग से पढ़ाया तो हेडमास्टर की जरूरत है। अगर टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो वो ये सोचकर पढ़ा रहा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास मुझे क्या देना है? जवाब देना है। तो ये नियत के साथ पढ़ना। तो मैं डॉक्टर बनूंगा, किसके लिए बनूंगा? अल्लाह। जरा बोलो, अल्लाह के। मैं इंजीनियर बनूंगा, किसके लिए बनूंगा? अल्लाह के लिए। मैं लॉयर बनूंगा, किसके लिए बनूंगा? अल्लाह को राजी करने। मैं प्रोफेसर बनूंगा, किसके लिए बनूंगा? अल्लाह को राजी करने के लिए। तो ये होगा नहीं। तुम्हें जो गाय खरीदे यानी इल्म हासिल करे, वो दूध के वास्ते हासिल करे, लोगों को फायदा पहुंचाए। अब एक जरा दूसरा रुख देखेंगे। गाय जरे जने खरीद को ही गोबर के वास्ते। मैं डॉक्टर बनूंगा, इस प्रोफेशन से खूब कमाऊंगा, चाहे सामने वाला मर जाए। कितनियां बेच को कमाना पड़ा तो कितनियां चुरा को कमाऊंगा, झूठ बोल को कमाना पड़ा तो झूठ बोल को कमाऊंगा। मुझे किसी को धोखा देकर कमाना है, धोखा देकर कमाऊंगा। पुलिस स्टेशन में रिश्वत लिए, खूब मार को जेल में डाल को बंद कर को कमाना है। मैं कमाने की नीयत से पढ़ा हूं, एलकेजी से।
LKG से कमाने की नीयत से कहां तक पढ़ा हूं, पुलिस ऑफिसर यानी डिग्री तक पढ़ा हूं, ट्रेनिंग तक पढ़ा हूं। वो सब किस लिए पढ़ा हूं? कमाने के लिए। सामने वाला भाड़ में जाए, मुझे क्या मिल जाए। ऐसे कौन कौन बनती, बोलो कौन कौन बनती, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नियत लेकर पढ़ेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा दौर बहुत काला है, तुम्हारा दौर शायद मेरी उम्र को आने तक, मंजे अब 30 पर 9 साल, अब 40 को कूदने वाला हूं मैं, 40 को कूदने वाला हूं। तो मेरी उम्र को आने तक शायद बहुत काले चीजें तुम्हें दुनिया के अंदर देखेंगे। बहुत तारीकी है, अंधेरा है, देखने में उजाला है। सो फितने कहां से की जन्म ले रही, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें कर रही। चारों तरफ से स्कूलों के अंदर जो है एक कम्युनिटी की जहनियत लाने की कोशिश कर रही। बहुत काला है, बहुत तारीख है, लेकिन उस दौर में इंशाअल्लाह तुम्हें रोशनी फैलाने वाले बनेंगे। अरे बोलो ना इंशाअल्लाह। नहीं करते क्या? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता तो मैं बद्री फाउंडेशन में पढ़ने वाला भी क्या बन सकता हूं, पूरे मुल्क को संभालने वाला बन सकता। अरे इंशाअल्लाह बोलो रे बाबू, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। तो एक बात, क्या हमें जो इल्म हासिल करेंगे, किसके लिए हासिल करेंगे? अल्लाह को राजी करने के, अल्लाह के लिए हासिल करेंगे। और इल्म हासिल करने के बाद नीयत क्या होगी? अल्लाह को राजी करने, खिदमत की नीयत। हम खादिम बनकर काम करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लीडर थे। क्या थे? लीडर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे, पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर वक्त, 20 को 3 साल का वक्त, 40 साल की उम्र में हुजूर को क्या मिली? नबूवत मिली, ठीक है। उसके बाद कितने साल जिंदगी करे अल्लाह के रसूल? 20 पर 3 साल, पूरा मिले तो 60 पर 3 साल, ठीक है। तो नबूवत के बाद कितने साल मिले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 20 को 3 साल में पूरी दुनिया में ईमान को फैलाने वाले वो रसूल के उम्मत यहाँ हमें भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे बेटा इंशाअल्लाह। इंग्लिश क्लासेस शुरू करें, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं भी सोच रहा था कि कहां जाकर सीखूं, किसके पास सीखूं, लेकिन परसों सर मुझे बोलते ही मैं फौरन बोला, सर मैं भी आ जाता हूं इंशाअल्लाह। अगर मुमकिन हो सके मेरी अहलिया को भी लाने की कोशिश करता हूँ सर में इंशाअल्लाह। मेरे पास भी, हमारा भी मदरसा चलता। मेरी ख्वाहिश है मदरसे में तलबा अंग्रेजी में बोले, मदरसे में तलबा अरबी में बोले, मदरसे में तलबा कन्नड़ा में बोले, मदरसे में तलबा उर्दू में बोले। ये मेरी भी ख्वाहिश है। तो इसलिए इंशाअल्लाह मैं भी अरबी इंग्लिश सीखूंगा और इंशाअल्लाह मेरे बच्चों को, मदरसे के बच्चों को सिखाने की कोशिश करूंगा। और इसकी वजह से पूरा लिटरेचर जितना भी हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसमें है? अरे किसमें है बोलो? इंग्लिश में है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में है। अब मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ूंगा? कई चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेट पर है। सर मैं बाकायदा इंटरनेट पर बहुत सर्च करता हूं, बच्चों की साइकोलॉजी पर इंटरनेट पर पढ़ा हूं। नहीं पढ़ने आया उसे गूगल ट्रांसलेट में डालकर पढ़ा हूं। बाज़ हुरूफ जो है नहीं समझ में आते, उसके माने नहीं समझ में आते, तो गूगल ट्रांसलेट पर डालकर उसे समझ को CANRC का मसला इतनी तफसील के साथ मैं बयान करको हूं उसे, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में, और इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट में डाल को पढ़ा हूं। अगर मुझे इंग्लिश में शुरू से सीख लेता तो गूगल ट्रांसलेट की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी इंशाअल्लाह। इसके बाद नियत है मैं सर का स्टूडेंट बनूंगा, मैं सर के पास आऊंगा इंशाअल्लाह, मैं पढ़ूंगा और फिर वो खिदमत करने की कोशिश करूंगा जो खिदमत मुझे करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमें सब नियत करेंगे कि जरूर हमें अल्लाह के लिए इंग्लिश सीखेंगे और इस इंग्लिश के जरिए से दीन की खूब खिदमत करेंगे। हमें सऊदी अरब को चले गए, चाइना को चले गए, दमाम को चले गए, फिजी को चले गए, अफगानिस्तान को चले गए, इराक को चले गए, ईरान को, कितने मुमालिक सब जगह चले गए। वहां की अपनी अपनी अलग अलग जुबान है, लेकिन अगर किसी को जुबान बोलना नहीं आ रहा, अगर मैं अफगानिस्तान गया, वहां फारसी बोलना मुझे नहीं आ रहा,
تو کم از کم کیا بول لے سکتے ہیں؟ انگلش بول سکتے. پہلے سب سے پہلی زبان تمام زبانوں کی سردار جو ہے وہ عربی ہے. بولو بیٹا, تمام زبانوں کی سردار جو ہے عربی ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی لینگویج ہے اور رسول اللہ کی لینگویج ہے. اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی عربی میں بولا جائے گا تو پورے لینگویجز کی سردار کون ہے؟ عربی ہے. دوسرے نمبر پر ہمیں مانتے ہیں کہ ہماری اردو ہے. سمجھ میں یہ بات, عربی سے منہ نہیں موڑیں گے, اردو ہمیں بولنا نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ انگلش بھی بولنا سیکھیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے اور جو کچھ ہم علم حاصل کریں, معلومات حاصل کریں, جو کچھ ہم پڑھیں, اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کا استعمال کرنے کی اور دین کی خدمت میں استعمال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سر کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے سر کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے اور سر سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے ہم لوگوں کے سبق کو سمجھ میں آئے سکا. He has explained very deeply. So جزاک خیرن حضرت. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. May Allah give us the blessings to work on all his advice. And for today I thought anyway we have less number of participants, so we will not have the class after Maghrib. Inshallah from tomorrow I request everyone by 5:30 we will start the class from tomorrow, and for Maghrib namaz we will have the break just for 10 minutes. Okay, for girls also we have the option to do the namaz there. Namaz padhne ke liye masturat ko bhi nizamat hai. So and as I said, from tomorrow it will be from 5:30 to 7:30. Even this admission forms inshallah we will give it tomorrow. So that's all I have. Anyone else wants to come and talk? Anyone wants to come and give a speech? That's okay. So حسین حضرت سے ہمیں سننا تھا پر ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ اور کبھی حسین حضرت سے ہمیں اردو میں, انگلش میں, ಕನ್ನಡ میں ಸಭಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ میں ಸುನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರನ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಟುಮಾರೋ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ.